चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर का नाम है, ठीक। और इसमें हम पढ़ेंगे कि आवेश क्या होता है, ठीक है। तो आवेश क्या होता है इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। किसी पदार्थ का, देखो पहले हम आवेश, ये चैप्टर पढ़ाने से पहले हम परिभाषाएं बताएंगे, इसके बाद उसके बारे में वो आवेश आखिरकार क्या है उसके बारे में बताएंगे। पहला डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो लिखा है वैद्युत आवेश, तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स टाइप देखेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है केवल, ठीक है। तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण से वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है अथवा अनुभव करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक कूलाम होता है। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, ठीक है। इसके बाद होता है इसकी बीमा AT होती है, ठीक है। इसके बाद इसका सूत्र आता है क्या? Q बराबर IT होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण से वह वैद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है अथवा अनुभव करता है। तो यहाँ पे वैद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव से मतलब ये है कि हमने देखा है कि जैसे कोई एक चालक है, जैसे हम मान लेते हैं कि ये कोई एक आवेश है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कोई भी आवेश होता है वह एक तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। ऐसे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और वह चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, ठीक है। तो वैद्युत आवेश कहलाता है, ठीक है। किसी मतलब कोई पदार्थ है, ये क्या है? ये पदार्थ है, ठीक है। वो पदार्थ है, ठीक है। वो पदार्थ क्या करता है? वैद्युत अथवा चुंबकीय, मान लो ये पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेश ये उत्पन्न करता है। साथ में ये चुंबकीय, ठीक है, चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करता है। तो उसे ये आवेश कहते हैं। ये इसकी डिफिनीशन है, ठीक है। और इसे किसे Q से प्रदर्शित करते हैं, यानी आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक कूलाम होता है। इसकी बीमा AT होती है तथा इसका फार्मूला होता है Q बराबर IT होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसका क्या, टाइप्स ऑफ चार्ज। क्या? टाइप्स ऑफ चार्ज यानी आवेश के प्रकार। यह आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और एक दूसरा ऋणावेश। तो पहले हम धनावेश की परिभाषा देखते हैं। लिखा है धनावेश को हम पॉजिटिव चार्ज के नाम से जानते हैं। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को हम क्या कहते हैं? धनावेश कहते हैं। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं? धनावेश कहते हैं। और अब ये ऋणावेश को देख लेते हैं। ऋणावेश क्या होता है? निगेटिव चार्ज, इसको इंग्लिश में कहते हैं। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे ऋण आवेश और धनावेश को यहाँ पे इधर पे इतना ही जानते हैं कि किसी कमी का, उस आगे हम डिटेल में बताएंगे कि ये धनावेश एक्चुअली में धनावेश का मतलब क्या होता है और ऋणावेश क्या होता है, बहुत अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे एक नोट दी गई है, ठीक है। नोट में क्या कहा गया है कि विलियम गिलबर्ट के अनुसार, किसके अनुसार? विलियम गिलबर्ट के अनुसार वस्तुओं के घर्षण से दो तरह के आवेश प्राप्त होते हैं। क्या? कि विलियम गिलबर्ट के अनुसार वस्तुओं के घर्षण से दो तरह के आवेश प्राप्त होते हैं, जिन्हें वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने धन आवेश और ऋण आवेश नाम दिया था। यानी
पहले तो बताया था कि विलियम गिलबर्ट ने बता दिया कि वस्तुओं के घर्षण से दो प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं, ठीक है। लेकिन इनका नामकरण अर्थात जिन्हें वैज्ञानिक बेंजामिन ने बताया कि ये धनावेश है और ऋणावेश के नाम से जाना जाता है। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि विलियम गिलबर्ट के अनुसार उन्होंने बताया था कि घर्षण से दो प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं। नंबर एक में दो प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं, लेकिन क्या किया कि वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उन्हें दो प्रकार के जो आवेश उत्पन्न होते हैं, सब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि धनावेश और ऋणावेश के नाम से जानते हैं, ठीक है। इतना ही। अब इसके बाद आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे पढ़ने के लिए हम ये देखते हैं, इसमें ये देखते हैं, ये क्या है, आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, ठीक। तो हम देखते हैं आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है। तो लिखा है इसमें आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत हम देखते हैं आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत यानी इलेक्ट्रिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज, ठीक है। आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत देखेंगे, ठीक है। तो लिखा आधुनिक मत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ क्या होता है, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। मतलब आज के आधुनिक मत के अनुसार यानी आज दुनिया में कोई भी पदार्थ है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, परमाणु यानी इंग्लिश में से एटम कहते हैं। प्रत्येक परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है, की कोटि का होता है। परमाणु का समस्त धनावेश तथा समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र में उसके केंद्रीय भाग में संकेंद्रित रहता है, ठीक है। इसका लिखा नाभिक कहते हैं, ठीक है। इसके बाद मतलब कहने का मतलब परमाणु का समस्त धनावेश और समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र में संकेंद्रित रहता है। मतलब यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए कि कोई एटम है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि इसमें एक नाभिक होता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चक्कर लगाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके नाभिक में स्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, और इसमें प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और ये न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नो चार्ज होता है, ठीक है। ये होता है, यही आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत है। इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो परमाणु का समस्त धनावेश तथा समस्त द्रव्यमान उसके केंद्रीय भाग में संचित रहता है, नाभिक कहते हैं। नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर की होती है। नाभिक में धनावेश व प्रोटॉन व उदासीन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। नाभिक के चारों ओर क्या ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या उसके चारों ओर परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, अर्थात नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा उसके चारों ओर लगा रहे चक्कर इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, ठीक है। इसका अतः नाभिक पर धनावेश और उसके चारों ओर परिक्रमण कर रहे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की कुल ऋणावेश बराबर होता है। मतलब आवेश, नाभिक का आवेश और चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉनों का आवेश कुल बराबर होता है, क्योंकि उनकी संख्या बराबर होती है, ठीक है। जिस कारण से परमाणु पूर्ण रूप से उदासीन होता है, अर्थात नाभिक पर जितने इलेक्ट्रॉन है तो उसमें नेगेटिव चार्ज हो गया, और जितना प्रोटॉन है पूरे दोनों सेम संख्या होती है, तो ये आपस में काट देते हैं। इसलिए प्रत्येक एटम क्या होता है, नो चार्ज, इसमें उदासीन होता है।
परमाणु में नाभिक के निकटतम कक्षाओं में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉनों पर प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है। मैंने क्या बताया कि परमाणु में नाभिक के निकटतम कक्षाओं में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये है परमाणु, ठीक है। इसमें होता है यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इनके मध्य में कई कक्षाएं होती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, कई कक्षाएं होती हैं इसमें, तो सब में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, यानी पॉजिटिव चीज़ और नेगेटिव जो आपस में बल लगाती है आकर्षण, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में आकर्षण का बल लगाते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये पाए जाते हैं। तो इसमें हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या अट्रैक्ट यानी आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ वहाँ पे क्या होता है कि ये एटम होता है, इसमें कई कक्षाएं होती हैं, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं इसे, ठीक है। और इसमें प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो ये पॉजिटिव होता है प्रोटॉन और ये नेगेटिव होते हैं, तो इनके मध्य में आकर्षण बल लगता है। जो दूर की कक्षाएं होती हैं उनके मध्य में कम आकर्षण बल लगता है। वही इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में दिया गया है कि मतलब इसमें दिया गया है कि परमाणु में नाभिक के निकट कक्षाओं में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है। मतलब जो पास में होगा उसमें ज़्यादा बल लगेगा कि नहीं लगेगा। जबकि अब दूर वाली कक्षाओं में क्या है कि जबकि वाहतम यानी दूर वाली कक्षाओं में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल बहुत कम लगता है, ठीक है। जबकि किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से, ठीक है, क्या होता है तो कम आबद्ध इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं। मतलब कहने का मतलब इधर सुनो कि ये एटम हो गया, ठीक है, इसमें कई सारी कक्षाएं हो गई, ठीक है, ये इसका नाभिक हो गया, ठीक है। तो उसके पास में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और यहाँ पे दूर पे उपस्थित है। जो पास में होगा उसमें ज़्यादा बल लगता है और जो बाहर के इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें, ये जो प्रोटॉन होते हैं इसमें कम बल लगाते हैं, ठीक है। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉनों को इसमें कम बल लगता है, ठीक है। जब हम किसी अन्य वस्तु से इसको रगड़ते हैं, ठीक है, उसमें भी एटम पाया जाएगा। तो जब इसमें रगड़ जाते हैं तो इसमें बाहर का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो स्थानांतरित हो जाता है दूसरी वस्तु में, ठीक है। दूसरी वस्तु में क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इसमें यही दिया गया था, कम कार्य करता है, नाभिक पर आकर्षण बल कम कार्य करता है। जब किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ा जाता है तो किसी एक वस्तु से कम आबद्ध, मतलब कम वस्तु से कम आबद्ध इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हम देखो इसमें जब आकर्षित करते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे ले लेते हैं, एक ये वस्तु है, एक ये वस्तु है, ये आपस में रगड़ते हैं तो इसकी वाहतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन या तो इसमें चले जाते हैं, इसमें चले जाते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई ना, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, इससे इलेक्ट्रॉन चले गए, तो ये हो जाती है क्या, पॉजिटिव हो जाती है। यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी जिस वस्तु में हो जाती है उसमें पॉजिटिव हो गई, जिसमें अधिकता हो गई वो क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। यही यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। तो जब हम किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ते हैं या रगड़ा जाता है तो किसी एक वस्तु से कम आबद्ध इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं वह इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण क्या होता है, उसमें धनावेशित हो जाती है, ठीक है। यही मैंने बताया था अभी। मतलब इसमें लिखा है कि जबकि जिस वस्तु में जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं अर्थात आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वह इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। अतः यही आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत है। ये रहा हमारा पूरा आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है।
आवेशन की विधियाँ, ठीक है। आवेशन की विधियाँ क्या है? किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रमुख विधियाँ, ठीक है। नंबर 1 में आता है आवेशन की विधियाँ, मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक है। तो आवेशन की किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रमुख विधियाँ हैं। नंबर 1 में है घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जब किसी दो उपयुक्त पदार्थों को अनुकूल परिस्थितियों में क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है, तब उनके बीच में एक वस्तु से दूसरी वस्तु के बीच में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है। जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं अर्थात इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है वह ऋणावेशित हो जाती है, और जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है वो धनावेशित हो जाती है। यही उत्पन्न आवेश को घर्षण अतः इस प्रकार जो उत्पन्न आवेश है, ये इस प्रकार की युक्ति है, उसे क्या कहते हैं, घर्षण विद्युत अथवा स्थिर वैद्युत की कहलाती है। घर्षण द्वारा आवेशन को हम अब समझेंगे अच्छे से, ठीक है। तो देखो घर्षण द्वारा आवेशन में क्या है कि दो उपयुक्त पदार्थ ले लेते हैं। पहले एक ये पदार्थ है, ठीक है, कोई एक पदार्थ ये है, ठीक है। इसको जब आपस में रगड़ा जाता है तो इसमें क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, इसमें क्या जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इससे निकलकर इसमें क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। तो इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई कि नहीं होगी। अब मैंने बता दिया है कि इलेक्ट्रॉनों की जब कमी हो जाए उसमें क्या हो जाता है, पॉजिटिव आवेश आता है कि नहीं आता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है उसमें निगेटिव आवेश आता है कि नहीं आता है। तो इस प्रकार ये आपस में रगड़ी गई है, तभी तो इलेक्ट्रॉन रगड़ने पर ये इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया है, इसमें क्या हो गया है, इससे गया तो इसमें कमी हो गई, और जिसमें कमी हो जाती है उसमें पॉजिटिव आ जाता है, और जिसमें अधिकता हो गई इलेक्ट्रॉन आ गया मतलब उसमें नेगेटिव हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें आवेशित ये क्षण है, यानी ये वस्तु इसमें पॉजिटिव आवेश आ जाएगा और ये इसमें निगेटिव आवेश आ जाएगा। ये इस प्रकार का आवेशन क्या कहलाता है, घर्षण द्वारा आवेशन कहलाता है। बस ये आगे देखते हैं। अब देखो चालन द्वारा आवेशन का मतलब क्या है, ठीक है, इसको देखेंगे। तो इसमें लिखा क्या है, देखेंगे। पहले लिखा किसी अनावेशित वस्तु को किसी चालक की सहायता से आवेशित वस्तु से जोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु की ओर आवेश जाने लगता है, और आवेश तब तक स्थानांतरित होता रहता है जब तक कि आवेश दोनों वस्तुओं पर समान नहीं हो जाता है। और आवेशन की इस विधि को चालन द्वारा आवेशन कहलाता है। अर्थात इसको हम कायदे से यानी अच्छी तरीके से हम इसको देखेंगे कि ये क्या है, इसको कंसेप्ट के द्वारा देखेंगे। मतलब इसमें दिखा है कि अनावेशित वस्तु है, देखो एक अनावेशित वस्तु बना लेते हैं, देख ये अनावेशित है, ठीक है, अनावेशित है, और दूसरी है आवेशित है, लिख देते हैं आवेशित, ठीक है, ये आवेशित है। तो क्या होता है कि जब ये जोड़ दिया जाता है, किसी वस्तु से जोड़ दिया जाता है, चालक से जोड़ दिया जाता है, ठीक है, एक चालक से जोड़ दिया गया, तो ये जब अनावेशित है और ये आवेशित है, तो आवेशित वस्तु से इसकी ओर क्या होता है, आने लगता है, इसकी ओर से चार्ज आने लगता है। अगर ये पॉजिटिव आवेश है तो इसमें पॉजिटिव आवेश आने लगता है, और ये जब तक आता रहता है जब तक दोनों में पॉजिटिव आवेश कैसे ना हो जाए, समान ना हो जाए। अगर इसमें निगेटिव आवेश है तो ये निगेटिव आवेश तब तक समान ना हो जाए दोनों में, ठीक है। तो ये अगर पॉजिटिव वस्तु थी, आवेशित वस्तु यदि पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगी एक समय बाद, ठीक है। तो आवेशन की इस विधि को हम क्या कहते हैं, चालन द्वारा विधि कहते हैं, ठीक है। समझ में आया, अगर नहीं आया तो दोबारा समझाते हैं। देखो एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, ये आवेशित है, ठीक है, और ये अनावेशित है, ठीक है, अनावेशित है।
तो क्या होता है कि जब इसको एक चालक द्वारा जोड़ दिया जाता है तो ये आवेशित है, तो आवेश आएगा कि नहीं आएगा, इधर आने लगा आवेश। तो फिर क्या हुआ कि जब ये आवेश इधर आने लगा तो कुछ समय बाद ये आवेश तब तक इसमें आता रहता है जब तक इसमें भी आवेश बराबर हो जाता है और इसमें भी बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों वस्तु एक समय बाद आवेशित हो जाते हैं, तो आवेशन किस विधि को चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। बस इतना ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद आता है प्रेरण द्वारा, क्या लिखा है, प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, किसी आवेशित चालक को किसी पृथककृत अनावेशित चालक के निकट लाया जाता है तो अनावेशित चालक में आवेशों का पुनर्वितरण हो जाता है तथा उसके निकटवर्ती पृष्ठ पर आवेशित चालक के विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेशन के इस विधि को प्रेरण द्वारा आवेशन, इसको हमने अच्छी तरीके से इसको देखेंगे। देखो इसमें दिया गया था प्रेरण द्वारा इसको आवेशन बताएंगे। ठीक है, प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होता है कि इसमें एक अनावेशित वस्तु होती है, ठीक, यह एक चालक होता है, ठीक है, और दूसरी एक वस्तु होती है अनावेशित जो पृथककृत होती है, जो किसी अन्य स्रोत से नहीं जुड़ी होती है, किसी भी चार्ज से नहीं जुड़ी होती है। इसमें मान लिया जाए पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो जब इस वस्तु को यानी इस आवेशित वस्तु को इसके निकट ले आएंगे तो इसमें पॉजिटिव आवेश है कि नहीं, इसमें माना इसमें पॉजिटिव आवेश है। जब इसको इसके पास लेते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, इसके विपरीत प्रकृति का इसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। और इस वस्तु में इस वस्तु के विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाने के कारण तो इसमें कहा जाता है कि ये आवेशित हो गई वस्तु, ये आवेशित हो गई, इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव आवेश है, इसमें नेगेटिव आवेश आ गया। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें प्रेरण द्वारा आवेशन हो गया। तो कहा जाता है कि इसमें क्या हुआ, प्रेरण द्वारा आवेशन, मतलब इधर सुनो, अब जैसे इसमें ये निगेटिव है, ठीक है, ये वस्तु, इस वस्तु पर चार्ज निगेटिव दिए गए इसमें, तो इसको जब इसके पास लाया जाता है तो इसमें जस्ट इसके विपरीत प्रकृति का आवेश आ गया, इसमें पॉजिटिव आ गया। तो इसमें किस कारण यहाँ पे पॉजिटिव आवेश आ गया, तो प्रेरण की विधि द्वारा इसमें आवेशन आ गया। किसके, आवेशित वस्तु के विपरीत प्रकृति का आवेश यदि आ जाता है तो प्रेरण किसे कहते हैं। प्रेरण की डिफिनीशन के अनुसार यहाँ पे वो नियम फॉलो हो रहा है। प्रेरण का नियम कहता है कि जब हम किसी एक धनावेशित या ऋणावेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के समीप रख दें तो ये वस्तु है, आवेशित वस्तु के विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाता है। तो चालन की इस विधि द्वारा, इस विधि को हम प्रेरण कहते हैं। अर्थात देखेंगे कि किसी आवेशित चालक को किसी पृथककृत अनावेशित चालक के निकट लाया जाता है तो अनावेशित चालक में आवेशों का पुनर्वितरण हो जाता है तथा उसके निकटवर्ती पृष्ठ पर आवेशित चालक के विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेशन की विधि को प्रेरण की विधि कहते हैं। ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू। तथा और एक बात और यहाँ पे है कि यदि इसी तरह की वीडियो पाना है, ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें। अगर यदि ज़रा सा भी पसंद आए तो उसको लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें। ठीक, थैंक यू।